नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसानों के लिए एक बेहद काम की सरकारी योजना के बारे में, जिससे किसान हर महीने घर बैठे 3,000 रुपए पा सकते हैं। यानी पूरे साल में किसान घर बैठे 36,000 रुपए इस योजना से मिल सकते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मान धन योजना, जिसे किसान पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस योजना को लागू 2019 में ही कर दिया था, लेकिन बहुत से किसान जानकारी के अभाव में अब तक इसका फायदा नहीं उठा पाते। हाल में कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर भी एक पोस्ट जारी की थी, जिसमें इस योजना में नामांकन करने के लिए किसानों से अपील की थी। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कैसे किसान हर महीने घर बैठे 3,000 रुपए पा सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए कैसे किसान अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इससे किसानों को क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मान धन योजना किसानों के लिए चलाई जा रही एक पेंशन स्कीम है, जिसे सरकार LIC के सहयोग से चला रही है। इस पेंशन योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपए तक मिलते हैं, जिसका लाभ किसान 60 साल के बाद उठा सकते हैं। इस स्कीम में जितना ज्यादा पैसा किसान जमा करते हैं, उतना ही पैसा केंद्र सरकार जमा करती है और 60 साल के बाद किसान इसका फायदा ले सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इस पेंशन स्कीम में 18 से 40 साल तक के किसान को हर महीने कम से कम 55 रुपए जमा करने होते हैं। किसान चाहे तो हर साल इस पैसे को बढ़ा सकते हैं और 55 रुपए से लेकर 40वीं साल तक किसान अधिकतम 200 रुपए हर महीने जमा कर सकते हैं। जितनी राशि किसान पेंशन फंड में डालते हैं, उतनी ही राशि किसान के लिए केंद्र सरकार पेंशन फंड में जमा करती है। 60 साल के बाद किसानों को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें अधिकतम 3,000 रुपए हर महीने किसान को मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास कम जमीन है, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस स्कीम के लिए पति पत्नी दोनों आवेदन कर सकते हैं और दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसी वजह से पेंशन स्कीम को रोकना चाहते हैं तो उस समय तक जमा किया हुआ पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाता है। जिस किसान ने इस स्कीम को शुरू किया है, उसकी मृत्यु हो जाने पर आश्रित पति या पत्नी को पैसे जमा करने होते हैं और वो इस स्कीम को चालू रख सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई तो 60 साल के बाद उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी। आइए अब जान लेते हैं कैसे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए अप्लाई किया जाता है। जो किसान इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, वो ज्यादा जानकारी के लिए पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC में जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं। इस पेंशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। स्कीम में अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज के 2 फोटो की जरूरत होती है। इस स्कीम के रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद किसान को एक कार्ड मिलेगा और इसमें एक यूनिक नंबर भी मिलता है, जिसे किसान पेंशन अकाउंट नंबर यानी KPAN कहते हैं। इस KPAN नंबर से किसान स्कीम के स्टेटस और इसके बारे में बाकी जानकारी पता लगा सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप pmkmy.gov.in/scheme/pmkmy पर क्लिक कर सकते हैं। इस खबर में इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।